महाराष्ट्र के समुद्री तट पर बनने वाला वाधवन पोर्ट, जिसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहा जा रहा है, विकास, रोजगार और तरक्की का प्रतीक। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस चमकते सपने के नीचे एक अंधेरा सच सोया हुआ है। जब पहली मशीन ने समंदर की छाती को चीरना शुरू किया, उसी पर समुद्र ने भी आंखें खोल दी। लहरें अचानक शांत हो गई, हवा भारी हो गई और रातों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ये कहानी सिर्फ एक बंदरगाह की नहीं, ये कहानी है उस चेतावनी की जिसे इंसानों ने नजरअंदाज कर दिया। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। वाधवन गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस समंदर में हाथ मत डालो, यह पानी नहीं कैद खाना है। लेकिन सरकार की मंजूरी मिल चुकी थी। ड्रेजिंग मशीनें आईं, समंदर की छाती चीर दी गई। पहली ही रात मशीन नंबर WD-13 अचानक बंद हो गई। ऑपरेटर रमेश ने कहा, सर नीचे कुछ हिल रहा है। कैमरे में दिखा, रेत के नीचे हजारों हाथों जैसे निशान, जो ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह रमेश लापता था। उसकी हेलमेट समंदर किनारे मिली, अंदर से खून से भीगा हुआ। निर्माण स्थल के पास एक टूटा फूटा मंदिर था, समुद्रेश्वर महादेव। पुरानी पांडुलिपियों में लिखा था, यहाँ कभी एक नगरी थी जिसे समुद्र ने निगल लिया, क्योंकि लोगों ने देवताओं को जंजीरों में बांध दिया था। पुरोहित ने चेतावनी दी, अगर बंदरगाह बना तो वो सब वापस आएंगे। तीसरे हफ्ते मंदिर अपने आप धरती में धंस गया और उसी रात पहली बार गार्ड्स ने देखा पानी से चलते हुए लोग। एक विदेशी जहाज से उतरा कंटेनर नंबर 666। स्कैन में कुछ नहीं था, लेकिन वजन असामान्य। जब उसे खोला गया, अंदर था काला पत्थर का दरवाजा, जिस पर अजीब सी लिपि खुदी थी। जैसे ही दरवाजा जमीन पर रखा गया, पूरा पोर्ट ब्लैकआउट में चला गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा, कंटेनरों के बीच बिना पैरों के साए घूम रहे थे। सुबह तक 12 मजदूरों की सिर्फ आवाजें बची थीं। शरीर कभी नहीं मिले। मीरा प्रोजेक्ट की चीफ इंजीनियर, तर्क पर भरोसा करने वाली, उसने समंदर के नीचे सोनार सर्वे कराया। रिजल्ट देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नीचे कोई चट्टान नहीं, एक पूरा शहर था, घर, रास्ते और बीच में एक विशाल आकृति जंजीरों में बंधी हुई। रिपोर्ट के आखिरी पेज पर लिखा था, अगर जंजीर टूटी तो बंदरगाह नहीं, देश का दरवाजा खुलेगा। उसी रात मीरा ने आखिरी मैसेज भेजा, समंदर सांस ले रहा है। उद्घाटन की रात, प्रधानमंत्री आने वाले थे। लाइट्स, ड्रोन, मीडिया सब तैयार। लेकिन ठीक 12:07 पर समंदर पीछे हट गया पूरा। और फिर एक जोरदार गर्जना, पानी से निकली वो चीज जिसे लोग देवता कहते थे, लेकिन जिसकी आंखों में मानव नफरत थी। जहाज हवा में उलट गए, क्रेनें ऐसे मुड़ी जैसे मोम हो। लाइव कैमरे पर एक ही आवाज आई, अब हमारी बारी है। सरकारी रिपोर्ट कहती है, तकनीकी कारणों से परियोजना रुकी, लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं, रात में अगर आप समंदर किनारे जाएं, तो कंटेनरों के बीच आज भी आवाज आती है, हमें वापस जमीन चाहिए। और वाधवन पोर्ट, वो अब भी बन रहा है, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं, तो बंद नहीं होते। उद्घाटन की घटना के बाद सरकार ने पूरे इलाके को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया। मीडिया को बताया गया, यह एक नेचुरल सी फेनोमेनन था। लेकिन उसी रात पास के गांव के मछुआरे भागते हुए आए। उनकी हालत पागलों जैसी थी। एक ही बात बार बार बोल रहे थे, समंदर ने हमारे नाम पुकारे, हमारे मरे हुए लोगों के नाम। उनकी नावों पर अंदर की ओर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ने की कोशिश की हो। सरकार ने चुपके से एक टीम भेजी, सीक्रेट टीम 9A, पैरानॉर्मल और डिफेंस एक्सपर्ट्स। टीम लीडर कर्नल अर्जुन राठौड़, जिसने कश्मीर से लेकर अंडमान तक अजीब घटनाएं देखी थी। लेकिन जैसे ही वे पोर्ट के अंदर घुसे, उनके कंपास घूमने लगे, घड़ियां पीछे चलने लगी। एक सोल्जर फुसफुसाया, सर यहाँ आवाजें दीवारों के अंदर से आ रही हैं। और फिर एक कंटेनर अपने आप खुल गया। अंदर पुराने जमाने के कंकाल, जिनके मुंह खुले थे, जैसे अब भी चिल्ला रहे हों। 3 दिन बाद इंजीनियर मीरा अचानक पोर्ट गेट पर खड़ी मिली, गीले बाल, समंदर की बदबू, आंखें खाली। डॉक्टर बोले, यह जिंदा है, लेकिन इसका हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है। मीरा ने सिर्फ एक वाक्य कहा, वो नीचे नहीं है, अब वो ऊपर रहना चाहते हैं। उसी रात मीरा का शरीर बिस्तर पर मिला, लेकिन उसका चेहरा 60 साल बूढ़ा हो चुका था। दीवार पर लिखा था, जमीन हमारा हक है। टीम 9A ने पुरानी पांडुलिपियों का अनुवाद कराया। सच्चाई सामने आई, वाधवन के नीचे दबी नगरी,
एक समय तांत्रिकों की राजधानी थी। उन्होंने समंदर के नीचे एक शक्ति को बांधा था ताकि वो दुनिया में न आए, लेकिन बदले में हर 100 साल में मानव बलि दी जाती थी। अब जब बंदरगाह बना, जंजीरें टूट गईं और वो शक्ति भूखी थी। रात 2:13 बजे पोर्ट का एक लाइव कैमरा अचानक ऑन हो गया। लोगों ने देखा, एक क्रेन के ऊपर एक मजदूर खड़ा था। उसकी आंखें काली, मुंह से पानी टपक रहा था। वो बोला, हमने तुम्हें चेताया था, और अगले पल वो हवा में उल्टा लटक गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से पकड़ रखा हो। कैमरा बंद। सुबह उस मजदूर का नाम किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं था। कर्नल अर्जुन ने आखिरी रिपोर्ट में लिखा, या तो इस पोर्ट को हमेशा के लिए बंद कर दो, या फिर समंदर खुद इसे बंद कर देगा। रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन उसी हफ्ते भूकंप आया। पोर्ट का एक हिस्सा धीरे धीरे पानी में समा गया, जैसे समंदर उसे वापस ले रहा हो। आज भी वाधवन के पास एक बोर्ड लगा है, निर्माण कार्य जारी है, लेकिन रात में वहाँ कोई काम नहीं करता, क्योंकि जो करता है वो अगले दिन बस एक सवाल छोड़ जाता है, अगर ये जमीन हमारी नहीं थी तो हमने इसे छीना क्यों? भूकंपेरा परा ओयधबाना इलकारा समुद्रा एका अद्भुता रकमा संता हाय गेला कोनो धेवने कोनो शब्दाने करनेला अर्जना बुझे गिये चिलेना एता संती नया एता बसा नोयारा अगे थे में यावया पुरानो तंत्राय का पंदुलिपीरा सेसा पताया एती नामा बरबारा लेखा चिला निर्णया एका सत्ता यके देवता बाला यया ना दाना बाव ना से चिला समुद्रेरा न्याय बिका सराकर भावे निसिद्धा हलियो तिमा नाइन ए रतेरा अंधकारे एती सबमरसी बाला नमाया गभीरता 3200 मितारा क्यामेराया प्रथमे सुधु अंधकारा तरापरा धीरे धीरे फुटे उठाला एती सहारा भाना मूर्ति अरा दयाले खोड़ाई करा मनुसाडेरा कन्ना हाथ हटरा दियोटे फिसा फिसा तोमारा अनका देरी करे फेलचा एक जाना दाय भरेरा हेला में तेरा भेतारा पानी भरे गेला किंतु आश्चर्या से दूबेनी से दमरिये रेला हमताते लगला समुद्रेरा तलाया क्यामेरा घुराते सबई या देखला ता कोनो मनुसेरा कल्पनाया उन्हें एका विशाला आकृति अर्धे का पथारा अर्धे का जिबंता कोखाने तबु टकी अच्छे मुखाने तबु कथा बल अच्छे तोमारा बंदरा बनाते काओ हमारा कबारा खींचिलामा हाथत सबा सीना भेने गेला सबमरसी बालेरा स्क्रेने एकिटाई शब्दा भेसे उठाला सर्फस ब्रीच इमिनेंट से रते समुद्रा पहचाना थे के एक येला ड्रामा रास्ता मंदिरा सबा जले डूबे गेला लोकेरा बलाला तारा पनिरा भेतारा देख छे पच्चेना हम तारा चापा जेबाला असबाले चाया अरा सिसुदेरा नामा